दोस्तों 4 दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर फुल फ्लैश युद्ध शुरू हो गया है। आज रात ईरान ने 8 अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर हमला कर दिया। कुवैत में अली अल सलेम अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। कुवैत ने एक एडवाइजरी जारी करके इसकी पुष्टि भी कर दी। इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। दोस्तों, युद्ध एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहते हैं, उसने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक दोस्तों ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। ये कार्रवाई एमटी किकू नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ये हमले किए गए। सेंटकॉम ने ईरान पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होर्मुज पर कब्जे के लिए है। ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर पहले दिन हमला किया था क्योंकि वो जहाज होर्मुज में ईरान के बताए रास्ते से नहीं जा रहा था। ईरान का कहना है कि होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है और जहाजों को ईरान की बात माननी ही पड़ेगी। जो भी जहाज नियमों का पालन नहीं करेगा वो मारा जाएगा। अमेरिका उसे बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका होर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करना चाहता है क्योंकि होर्मुज अगर फ्री रहेगा तभी अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा जो बहरीन में मौजूद है वो अपनी धमक दिखा पाएगा और भविष्य में जिसका होर्मुज पर कब्जा होगा उसका तेल पर कब्जा होगा। अमेरिका होर्मुज अपने कब्जे में लेना चाहता है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था दोस्तों कि वो ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करके ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका पिछले 3 दिन से ईरान के सिरिक द्वीप पर हमला कर रहा है। आज अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, ड्रोन बेस और मिसाइल बेस पर हमला किया। ईरान की सेना IRGC ने कहा कि अमेरिका को इन हमलों का और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। IRGC ने अपने बयान में यह कहा कि अमेरिका का सिरिक शहर पर किया गया हमला होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर की गई कार्रवाई बाकी जहाजों के लिए साफ संदेश है कि उन्हें तय मार्ग का पालन करना होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने इन्हें क्रूर हमला बताते हुए कहा कि ये तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए MOU के तहत लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है। इन हमलों से साफ है कि अमेरिकी सरकार अपने वादों और प्रतिबद्धताओं की कोई परवाह नहीं करती और समझौतों को तोड़ना उसकी नीति का हिस्सा है। एक बात बताती हूँ, ईरान से युद्ध लड़कर अमेरिका ने पाया कुछ नहीं, सिर्फ खोया ही खोया है।